नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं जो आपके लिए कविता लेकर के आया हूं, यह कविता है रैदास के पद। यह कविता कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें दी गई है और कोर्स बी के लिए पढ़ाई जाती है। तो जो बच्चे कोर्स बी लिए हैं उनको यह कविता पढ़ाई जाती है। तो चलिए आज की कविता हम शुरू करते हैं। आज की कविता में मैं व्याख्या के साथ साथ आप सभी को इसमें जो काव्य सौंदर्य छिपा हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसलिए कविता के यानी वीडियो के अंत तक बने रहिए। कविता बीच में छोड़ करके मत जाइए, वीडियो बीच में मत छोड़िए। शुरू करते हैं पहले पद से। पहले पद में थोड़ा सा सारांश सुन लीजिए। पहले पद में रैदास जी ने ईश्वर की तुलना बड़ी ही मूल्यवान वस्तुओं या बड़ी कीमती वस्तुएं या हम कह सकते हैं वे चीजें जो जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं उन चीजों से ईश्वर की तुलना की है। अपनी तुलना करते हुए उन्होंने ऐसी चीजों की उपमा दी है जो चीजें बहुत मूल्यवान नहीं होती, बल्कि हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जो दूसरे के साथ जुड़ करके मूल्यवान बनती हैं, ऐसी चीजों से उन्होंने अपनी उपमा दी है। तो उन्होंने ईश्वर की महानता का कह सकते हैं कि इस पद में वर्णन किया है, अपने को दास भाव से उनकी भक्ति करने की कोशिश की है। दूसरा पद जो है, दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि हे ईश्वर, आज जो कुछ भी मैं हूं, आज जो भी सत्ता मेरी इस समाज में बनी हुई है, जो भी मेरा मूल्य है, जो भी मेरा स्तर है, वो आपके कारण है। आप अगर कृपा नहीं करते मुझ पर, आप मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि रैदास जी मित्रों एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, छोटी जाति से संबंध रखते थे। तो और जिस समय में इनका काल था, जिस समय ये कविताएं रचते थे, जिस समय ये इस धरती पर थे, वह समय ऐसा था जब छोटी जाति के लोगों को लोग छुआछूत की भावना से अपने से दूर रखते थे, अस्पृश्य मानते थे। ठीक है, अस्पृश्यता की भावना थी, छुआछूत की भावना थी। तो छोटी जाति के लोगों के करीब भी लोग नहीं जाते थे, उनके छुए हुए बर्तनों को नहीं छूते थे, या उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि दी गई किसी वस्तु को जल्दी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसी भावना समाज में फैली हुई थी। तो ऐसे अस्पृश्य व्यक्ति को भी रैदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने महान बना दिया। आपने हमारे जैसे तमाम ऐसे संत जो कि छोटी जाति से संबंध रखते थे, उनको आपने इस संसार में महान बना दिया। वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपसे सब कुछ संभव है। यह तो दूसरी जो पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है कविता का, उसका सारांश है। अब हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी राम शब्द का प्रयोग यहां, ठीक है, ईश्वर से कर रहे हैं। यहां राम शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है कि हे ईश्वर, अब कैसे छूटे राम। हे राम, अब कैसे आपके नाम को मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि आपके नाम की रट लग गई है। रट लागी मतलब आपके नाम का कीर्तन करते करते, आपके नाम का स्मरण करते करते मुझे आपके नाम की रट लग गई है, अब वो छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब देखिए यहां उन्होंने प्रभु जी शब्द का प्रयोग जो है ईश्वर के लिए किया है और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम क्या हो, तुम चंदन हो। ईश्वर की तुलना उन्होंने, ईश्वर की उपमा उन्होंने चंदन से की है और खुद के लिए क्या कहा है, हम पानी। हे ईश्वर, आप चंदन हो और मैं पानी हूं। अब चंदन में क्या गुण होता है जिसकी उपमा उन्होंने ईश्वर से की है, ईश्वर की तुलना या ईश्वर की उपमा उन्होंने चंदन से की है। क्या ऐसा चंदन में गुण होता है? तो मित्रों जान लीजिए, चंदन में दो चीज होती है, एक तो होती है सुगंध और दूसरी चीज होती है शीतलता। चंदन को घिस करके आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी अपने मस्तक पर, अपने ललाट पर, ठीक है, एक लेप लगाते हैं, उससे शीतलता मिलती है। और साथ ही साथ चंदन के पाउडर की अगरबत्तियां इत्यादि बनाई जाती है, सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं ताकि सुगंध चारों तरफ फैले। तो सुगंधित भी है और क्या है, इसके साथ शीतल भी है। तो हे प्रभु, आप क्या हो प्रभु जी, तुम चंदन हो और मैं पानी हूं। पानी जिसमें क्या होता है, विज्ञान भी कहता है कि पानी में कोई गंध नहीं होती, पानी में कोई सुगंध नहीं होती। तो मैं गंधहीन पानी हूं और तुम क्या हो, तुम चंदन हो। जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, मैं पानी हूं और तुमसे मिल जाने के कारण, क्योंकि तुम चंदन हो, आपसे मेरा मेल हो जाने के कारण मेरे अंग अंग में क्या आ गई है, बास। यहां बास शब्द का मतलब दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध है।
तो सुगंध क्या हो गई है, समानी मतलब समा गई है। हे ईश्वर, आप चंदन हो, आपसे मिलने के कारण मेरे जैसे पानी जैसी चीज के लिए, मतलब मैं क्या हूं, मैं पानी के जैसा हूं, अमूल्य हूं, आपके सामने आपसे मिल जाने के कारण मेरे जैसे मतलब मूल्यहीन वस्तु में भी क्या आ गई है, सुगंध आ गई, अर्थात मेरे जीवन में भी महानता आने लगी है, मेरा जीवन भी सुगंधित हो गया है। अगली तुलना वो कर रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन, घन का मतलब क्या होता है मित्रों, बादल, ठीक है। और वन हम मोरा, यहां वन शब्द का प्रयोग वन से संबंधित, वन यानी जंगल, वन हम मोरा, मोरा का मतलब है मोर। हे ईश्वर, आप क्या हो, आप बादल हो और मैं वन यानी वन में घूमने वाला मोर पक्षी हूं। अब जान लीजिए यहां बादल से मोर का क्या संबंध है। जब मोर देखते हैं कि आसमान में, आकाश में बादल घिराते हैं, घटाएं छाई हुई हैं, तो वे पंख फैला करके नृत्य करने लगते हैं, प्रसन्नता उन्हें छा जाती है उनके अंदर। वो सोचते हैं कि अब थोड़ी ही देरों में वर्षा होगी और आनंद फैलेगा, तो उस समय को वो बड़ा आनंदित महसूस, उस समय पर वे आनंदित महसूस करते हैं। तो वे कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम क्या हो, तुम बादल हो और मैं क्या हूं, मैं वन में घूमने वाला मोर पक्षी हूं। आपको देख करके ही मेरे अंदर आनंद आता है। जैसे मोर जो है बादल को देख करके आनंदित होता है, वैसे ही मैं आपको देख करके आनंदित होता हूं। अगली पंक्ति, जैसे चितवत चंद चकोरा, मैं मोर बन करके आपको वैसे ही देखता हूं, जैसे मोर बादल को देखता है मैं आपको वैसे ही देखता हूं। जैसे चितवत, चितवत का मतलब होता है देखना, जैसे देखता है कौन, चंद मतलब चांद को, चकोरा का मतलब है चकोर पक्षी। जिस तरह से चकोर पक्षी चांद को देखता है रात्रि के समय में, चकोर पक्षी जिस तरह से एक टक लगातार चांद को देखता है, वैसे ही हे ईश्वर मैं भी आपको मोर के रूप में आपको देखता हूं। जैसे मोर बादल को देखता है वैसे ही मैं देखता हूं। और कैसे देखता हूं, उसके लिए उपमा उन्होंने देखने के लिए उपमा दी है कि मैं वैसे ही देखता हूं जैसे चांद को चकोर देखता है। तो यहां ईश्वर को एक तरह से कह लीजिए उन्होंने चांद मान लिया और खुद को क्या मान लिया, चकोर पक्षी। आगे आ जाते हैं, अगली तुलना उन्होंने की है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब उन्होंने प्रभु जी के लिए, प्रभु जी यानी ईश्वर के लिए क्या प्रयोग किया है, दीपक। हे प्रभु आप क्या हो, आप दीपक हो, आप दीपक हो। और मैं क्या हूं, वो कहते हैं हम बाती, मैं उसमें पड़ने वाली एक छोटी सी बत्ती हूं जो जलती है दीपक के अंदर, ठीक है। अब वो ईश्वर को दीपक और खुद को बाती क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बत्ती को दिया जो होता है, दीपक जो होता है वो सहारा दिए रहता है और बिना दिए के सहारे के वो बत्ती जलती नहीं है। आप जमीन पर रख करके बत्ती को जलाएंगे तो बत्ती ज्यादा देर तक नहीं जलेगी। बत्ती की रोशनी तभी फैलती है, बत्ती तभी कामयाब दीपक की तरह से उजाला देती है जब उसको वो दिया मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि हे प्रभु आप क्या हो, आप मेरे जीवन में दीपक के समान हो, मैं तो बत्ती हूं, मैं तो बाती, बाती से मतलब है बत्ती। ये सब देशज शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। चंद, बाती, मोरा, बन, ये सब शब्द, अंग, अंग देखिए लिखने का तरीका, चंद्र बिंदु लगा करके लिखा गया है। ये सब शब्द जो है देशज शब्द हैं, गांव देहात में बोले जाने वाले शब्द। जाकी ज्योति बरय दिन राती, हे प्रभु आप दीपक हो, मैं बत्ती हूं। और जिस तरह से एक दीपक बत्ती को सहारा देता है, वैसे ही आपने हमें भी सहारा दिया है और हमारी ज्योति, हमारी यश कीर्ति दिन रात फैल रही है। तो जाकी ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति, ठीक है, शुद्ध शब्द क्या हो गया, ज्योति, ये देशज शब्द है। बरय मतलब जलती है, दिन राती मतलब दिन रात। आपने हमको सहारा दिया है वैसे ही जैसे एक बत्ती को दीपक सहारा देता है। अगली तुलना, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती, उन्होंने ईश्वर की तुलना मोती से की है। हे ईश्वर आप क्या हो, आप मोती हो और मैं धागा हूं। जैसे छोटी छोटी मोतियों को एक धागे में पिरो करके एक माले का निर्माण किया जाता है,
तो यहाँ मोती तो कीमती हैं पर धागा कीमती नहीं है। लेकिन जब वो मोतियों के साथ जुड़ जाता है और एक हार का निर्माण होता है तो उस धागे की भी कीमत बढ़ जाती है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम क्या हो? तुम मोती हो और मैं क्या हूं? मैं तो उसमें गुंथने वाला एक धागा हूं। मेरी कोई कीमत नहीं है, कीमत तो उन मोतियों की है। आपने हमारे जीवन में आकर के हमारी भी कीमत क्या की है? बढ़ा दी है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, हे प्रभु, आप मोती के रूप में मुझ जैसे धागे से ऐसे जुड़े हो, ऐसे मिले हो जैसे सोनहि। सोनहि का मतलब है सोना, गोल्ड। सोने में मिलत मतलब मिलता है, सुहागा मतलब एक तरह का, एक प्रकार का द्रव्य होता है, लिक्विड होता है जो सोने की शुद्धता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो सुहागे की कोई कीमत नहीं, कीमत तो सोने की है। तो जिस तरह से सोना में सुहागा मिलकर के अपनी कीमत सुहागा भी बढ़ा लेता है, वैसे ही प्रभु आप मोती हो, मैं धागा हूं, मेरी कोई कीमत नहीं, मुझसे जुड़ करके आपने मेरी कीमत भी बढ़ा दी है। अगली तुलना, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। वो खुद को क्या कह रहे हैं? तुम क्या हो? स्वामी हो और हम क्या हैं? दासा। दासा मतलब दास हैं। हे प्रभु, आप मेरे मालिक हो, मेरे स्वामी हो, मेरे क्या हो? सब कुछ हो। और मैं क्या हूं? मैं आपका दास हूं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। यह रैदास, रैदास का मतलब क्या है? रविदास जिसको कहते थे, ठीक है। ऐसी भक्ति कौन कर रहा है? रैदासा। रविदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूं जिसमें आप मेरे स्वामी बने रहो, मेरे मालिक बने रहो और मैं आपका भक्त बना रहा हूं। दूसरा पद जो ये 4-6 लाइन का है, ये देख लेते हैं। अब वो जो कुछ भी अपने जीवन में वो बन पाए हैं, जो कुछ भी प्रसिद्धि पाए हैं, उसका श्रेय वो ईश्वर को दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ऐसी, ऐसी मतलब कैसी, जो भी आज मेरी दशा है, हे ईश्वर, रैदास जी कह रहे हैं कि ऐसी जो भी मेरी दशा है इस समय, वैसी हे लाल। लाल किसके लिए प्रयोग किया गया है? लाल का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। हे लाल, तुझ बिन कौन करे। कौन का मतलब है कौन, करे मतलब कर सकता है। हे प्रभु, ऐसी कृपा। हे लाल, लाल मतलब ईश्वर। हे भगवान, ऐसी कृपा तुझ बिन कौन करे। तुम्हारे बिना कौन कर सकता है? इस दुनिया में मेरे जैसे छोटी जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति के ऊपर इतनी मेहरबानी, इतना न्यौछावर हो जाना कोई और नहीं कर सकता था। वह आप हो जो ऐसी कृपा कर सकते हो और आप ही ने किया है। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाज मतलब गरीबों पर कुर्बान होने वाला, गरीबों के लिए सब कुछ करने वाला, दीन दुखियों का सहायक। यह गरीब निवाज शब्द ईश्वर के लिए आया है। गरीब निवाज का मतलब गरीबों का हितैषी, गरीबों का कल्याण करने वाला या दीनहीनों का कल्याण करने वाला। तो वो गरीब निवाज, हे गरीबों पर दया करने वाले। गुसैया मतलब ईश्वर, मेरा माथे छत्र धरे। आपने मेरे मस्तक पर मुकुट धारण करा दिया है, यानी छत्र धारण करा दिया है। जैसे राजा महाराजा चलते हैं मुकुट लगा करके और एक छतरी के जैसा धारण करके, ताकि वो उससे वे चीजें उनकी महानता को दर्शाती हैं, वे दर्शाती हैं ये चीजें कि ये राजा हैं, एक महान व्यक्ति हैं। वैसे ही हे प्रभु, हे गरीब निवाज, गरीबों पर दया करने वाले। गुसैया मतलब ईश्वर, गुसैया का मतलब है गोसाई। अब यहाँ मतलब है स्वामी। हे स्वामी, गरीबों पर दया करने वाले स्वामी, आपने मेरे माथे पर छत्र का मतलब है छत्र धारण करा दिया है, यानी मेरे मस्तक पर एक तरह से कह सकते हैं मुकुट या छत्र धारण करा दिया है। आपने ही ये कृपा की है। जाकी छोटी जगत को लागे, ठीक है। अब छोटी का मतलब है छुआछूत, छुआछूत, ठीक है। वो कहते हैं कि जिसकी छुआछूत इस जगत यानी संसार को, कौ मतलब को, कौ से मतलब है को, लागे मतलब लग रही थी, तापर तू ही ठहरे उसके ऊपर। तापर मतलब उस पर, तू ही मतलब तुम ही, ठहरे मतलब न्यौछावर हो गए। जिसकी छुआछूत, जिसको लोग छुआछूत की भावना से दूर रखते थे, घृणा करते थे, ईर्ष्या के भाव से देखते थे, जिसकी छुआछूत इस जगत को लग रही थी, संसार को लग रही थी,
तापर तू ही डरे, हे ईश्वर उस पर आप न्यौछावर हो गए। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नीच हूं मतलब नीच को भी, निचले दर्जे के इंसान को भी ऊंच करे मेरा गोविंदु। ऊंच मतलब ऊंचा, करे मतलब कर देता है, मेरा मतलब वो अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा गोविंदु मतलब भगवान, ईश्वर के लिए गोविंद शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरा गोविंद जो है वो निचली श्रेणी में रहने वाले व्यक्ति को भी ऊंचा बना देता है, ऊंचा कर देता है। काहू ते न डरे, वह किसी से नहीं डरता। नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैन उतरे। नामदेव महाराष्ट्र के एक संत थे जो कि छोटी जात से संबंधित थे। कबीर आप जानते हैं कि भले ही कहा जाता है कि वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक जुलाहे ने किया था, तो वह भी छोटी जात से संबंधित थे। त्रिलोचन जो थे यह नामदेव के गुरु माने जाते हैं, और सधना ये जो है नामदेव के समकालीन संत थे, ये भी छोटी जाति के थे। सैन भी छोटी जाति के थे। इनके लिखे हुए कुछ ग्रंथ जो है, कुछ बातें, कुछ पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में, जो आदि गुरु ग्रंथ है उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो 5 संत हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी छोटी जात से संबंधित थे। वो कह रहे हैं कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना और सैन, इन सभी को आपने तरह मतलब इन सभी का तारणहार बन गए आप, इन सभी के लिए इनका आपने कल्याण कर दिया, इनको आपने मुक्ति प्रदान कर दी। कहीं रविदास सुनहु रे संतहु, रैदास जी कहते हैं सभी संतों से, सुनहु रे संतो, हे संतों, हे मनुष्यों सुनो। हरि जीव मतलब हरि जी, हरि मतलब भगवान, जी सम्मान के लिए प्रयोग किया गया है। हमारे हरि जी, ते मतलब से, हमारे हरि जी से सब है मतलब सब कुछ, सरय मतलब संभव हो जाता है। हमारे हरि जी जो हैं, हमारे जो प्रभु हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने दयावान हैं, और वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, उनसे सब कुछ संभव हो जाता है। कहीं रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सब है सरय, हरि जी से सब कुछ संभव हो सकता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं मित्रों। इसमें देखिए पहली बात यह है कि तुकांत शब्दों का प्रयोग करके, जैसे पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा, तो ये तुकांत शब्द जो हैं, जो राइमिंग वर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं, जिनका अंतिम शब्द जो है, अंतिम उच्चारण जो है वो एक जैसा लगता है, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने नाद सौंदर्य उत्पन्न किया है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो कई जगह आपको ऐसा लगेगा जहां इन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जैसे जाकी ज्योति, ज से बन, ये देखिए दोनों शब्दों में ज अक्षर का जो है ज वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। इसके अलावा आप आ जाइए इधर, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। अब मेरा माथे में भी आप देख लीजिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर भी देखिए, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार के अलावा, तुकांत के अलावा, इसमें एक खास बात और देखने को मिलती है कि बहुत सारे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देशज शब्दों का प्रयोग, तुकांत शब्द प्रयोग किए गए हैं, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। हालांकि उस समय अनुप्रास अलंकार की उतनी बातें नहीं कही जाती थी, ठीक है, भक्ति काल में, लेकिन अनुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आ जाइए और क्या किया गया है, इसके अलावा दास भाव से भक्ति की गई है, दास भाव से भक्ति की गई है रैदास के द्वारा। तो ये है इनका जो है, हम कह सकते हैं काव्य शास्त्री, या हम एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि काव्यगत विशेषताएं जो इसमें देखने को मिली वो मैंने आपको बता दी। तो मित्रों ये था रैदास के पद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्रश्नोत्तर के लिए मैं अगली वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।